आज हम बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड T20 इंटरनेशनल सीरीज की बात करेंगे, जिसमें अब हाल में 5th T20 खत्म हुआ और एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले के बाद दिस सीरीज कीप्स ऑन चर्निंग वन थ्रिलर आफ्टर अनदर। एक बहुत सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान मैनेज्ड टू विन दिस मैच। और इस मैच में ख़ास बात एक तो ये थी कि एक बहुत ही लो टोटल डिफेंड किया पाकिस्तान ने, द लोएस्ट डिफेंडेड एट गद्दाफी स्टेडियम इनफैक्ट एनी T20 इंटरनेशनल इन पाकिस्तान। और जो दूसरी ख़ास बात थी वो ये थी कि आमिर जमाल का एक बहुत ही खूबसूरत डेब्यू हुआ एंड वी ऑल्सो सॉ शादाब खान रिटर्निंग टू द फ्रे एज फार एज द टीम इज़ कंसर्न। आज हम हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कोशिश करेंगे कि इस मैच पर डिटेल बात करें, लेकिन दिस शो टुडे इज़ मोर डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू बिकॉज आज हम कोशिश करेंगे कि दो सेगमेंट्स में आपके सवालों के जवाबात या एटलीस्ट आपका जो एनालिसिस है वो आज स्क्रीन पर शेयर करें। सो वी हैव अ लॉट लाइंड अप फॉर यू, लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस। रेहान सबसे पहले तो वेलकम। दूसरी बात रेहान, यहाँ पर मेरा जो आपसे पहला सवाल है वो ये है कि जब आपने कल वो 11 सुनी, मतलब आमिर जमाल के डेब्यू का पता चल गया था, व्हाट वाज योर फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन टू द 11 दैट वाज अनाउंस्ड? मेरा पहला रिएक्शन ये था कि आमिर जमाल, हम इस शो के स्टार्ट से कह रहे हैं कि उसको ट्राई करना चाहिए सीरीज़ के अंदर, उसको पिक किया है क्योंकि पाकिस्तान नीड्स अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, और अगर आमिर जमाल इज़ द गाय जो आपने आइडेंटिफाई किया है तो उसको खिलाना चाहिए। दूसरा मेरा रिएक्शन ये था कि अगर ये आमिर जमाल इज़ कमिंग इनटू दिस टीम तो ये किसी बैटर की जगह आएंगे बिकॉज ही इज़ मोर ऑफ अ बैटिंग ऑलराउंडर देन अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ठीक है। और हम ये कह रहे थे कि मे बी ही द 6th बॉलर एंड मे बी हीड बी द 4th पेसर, ठीक है। बट पाकिस्तान की जब आप लाइनअप देखी तो आपको लगा कि ही इज़ अ 5th बॉलर एंड ही इज़ नॉट द 4th पेसर। 5th बॉलर क्या, मुझे तो 3rd बॉलर पर इवेंचुअली हुआ ये कि ही वाज स्टिल द 6th बॉलर बिकॉज इफ्तिखार bowled so well, bowled really well in the previous match in Karachi, which by the way the Karachi performance by Iftikhar was better than the Lahore one because Karachi में spin ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर लाहौर में still फेवर स्पिन अ लिटिल। सो आई फील के वो जो है वो छठा बॉलर। और दूसरा मुझे लगा, दिस इज़ माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई नो मैनी पीपल विल डिसएग्री, कि जब आप बहुत लो स्कोर डिफेंड कर रहे हो ना और आपके बॉलर्स ने चोक कर लिया ऑपोजिशन को, तो एज अ बॉलिंग कैप्टन आपका काम है कि उस गेम को एज डीप एज पॉसिबल ले जाएं, यानी कि 20वें ओवर तक आप उसको ले जाएं। 20वें ओवर में आप अपना जो भी वो है रिस्क या चांस ले सकते हैं। 19th ओवर में कभी रिस्क नहीं लेना, या जहाँ पे चोक लगा हुआ है वहाँ पे कभी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि एक ओवर 15-20 का वहाँ पर लग गया तो बिल्कुल ही दूसरी टीम जो आपका मोमेंटम है वो ख़त्म हो जाता है। तो आई थॉट बाबर डिड रियली वेल बाय बॉलिंग द लास्ट ओवर विद आमिर बिकॉज इवन इफ आमिर वेंट फॉर दोज 15 रन्स, तो I think even he knew, the team knew कि इस पोजीशन के अंदर it can happen to anyone, पर उसको लास्ट ओवर तक ड्रैग करना मीन्स के आमिर had enough cushion of 15 runs कि he could attempt those wide Yorkers and he that last over. We'll talk about that last over. लेकिन आपने बात की ना कि मैच डीप लेके जाना चाहिए, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, डीप लेके जाना चाहिए, लेकिन तब भी यार आई थिंक ऑन सम लेवल इवन आई वाज वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जो हु फेल्ट के यार डेब्यूटेंट, ये बात लगता है कि व्हेन आई से डेब्यूटेंट, बहुत रेयर होता है कि पाकिस्तान में डेब्यूटेंट 25 साल की उम्र के बाद का डेब्यूटेंट हो, तो ये ज़रा थोड़ा सा एटलीस्ट वो जो हफीज़ नहीं कहते कि थोड़ा सा एटलीस्ट बड़ा डेब्यूटेंट या बड़ा यंगस्टर एक रिलेटिवली आया, तो ही डेफिनेटली केप्ट हिज विट्स अबाउट और एक बहुत अच्छा था। लेकिन ऑन सम लेवल रेहान, आप फील तो करते हो कि टू आस्किंग टू मच ऑफ समवन इन हिज डेब्यू मैच, हिज फर्स्ट ओवर, मुझे जहाँ से थोड़ी सी होप हुई द फर्स्ट ओवर वाज रियली गुड। बट या देखें वो एक इट्स अ टैक्टिकल डिसीजन एंड आई फील के इस तरह की, अगर आप 160 डिफेंड कर रहे होते ना या 165 डिफेंड कर रहे होते तो उसको आप दरमियान में 2 ओवर करवा के ख़त्म कर देते और आखिरी ओवर में आप अपना मेन बॉलर यूज़ करते। लेकिन बिकॉज आप 145 डिफेंड करते, यू कुड नॉट अफोर्ड इवन अ सिंगल ओवर ड्यूरिंग दैट चोक फेज, जहाँ पे आप कहते कि 15-20 पड़े। आप सोचेंगे अगर 14 से 17 के दरमियान में वो 2 ओवर करवाता, उसका दूसरा ओवर 10-15 के लिए चला जाता तो मोमेंटम कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाता। ड्रैगिंग इट टू द लास्ट ओवर वाज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, ठीक है। हम क्रिटिकल होते हैं टीम की प्लानिंग, हमने इस शो पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया टीम की प्लानिंग को, लेकिन आई फील येस्टरडे द बॉलिंग प्लान्स, एंड नॉर्मली बॉलिंग प्लान्स इतने बुरे नहीं होते पाकिस्तान के, लेकिन बॉलिंग प्लान्स येस्टरडे वर रियली गुड। स्पेशली मुझे बहुत मज़ा आया बेन डकेट की विकेट का, बिकॉज दैट क्लियरली शोज़ के उस पर प्लान था। एंड दिस इज़ बेन डकेट को इवन जब वो काउंटी खेले होते हैं, वो कर रहे होते हैं, तो अगर हाई पेस पे कोई बॉलिंग कर रहा है तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल फील्ड प्लेसमेंट अगेंस्ट हिम एंड इट वर्कड फॉर पाकिस्तान येस्टरडे एंड स्पॉट ऑन फ्रॉम बाबर एंड समटाइम्स यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू।
समटाइम्स क्या आई ऑलवेज वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी To give credit. टू गिव क्रेडिट ताकि क्रेडिट दे सके. सो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स हमें उस सेंस में नजर आए, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे विद सम ऑफ द नेगेटिव्स. पाकिस्तान ने बैटिंग का जब आगाज़ किया तो इतना अच्छा स्टार्ट नहीं था. इनफैक्ट 146 was considered a very very low score, but in all honesty Rehan, I didn't think it was that low a score, क्योंकि मुझे एकदम से वो PSL के जो आखिरी कुछ मैचेस थे, एक तो उनकी फीलिंग थोड़ी सी आनी शुरू हो गई थी. दूसरा जो सूरत हाल थी वो ये थी कि जब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चेस करने का फैसला किया तो मैंने बल्कि इनफैक्ट ट्वीट भी किया था कि दिस वाज प्रॉब्ली अ गुड टॉस फॉर पाकिस्तान टू लूज. और ये वाली बात खैर मतलब बाबर ने भी कहा हमने चेस करना था, लेकिन seeing how things had happened recently on this very surface, I thought that was, well, I know the bowlers bowled really well, लेकिन तब भी लाहौर is a very weird venue. तो लाहौर को अगर आप 2020 onwards इधर बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड देखें तो बैटिंग सेकंड have won more games. I think it's something like 30 matches won by the team. कल के मैच से पहले मैं डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल 30 won by a team chasing, 19 won by a team batting first. But in the last PSL, more than 50% of the matches were won by the team batting first in Lahore. तो वो ट्रेंड अभी लेटली चेंज होना शुरू हुआ. दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक ट्वीट की थी कि लाहौर की जो पिच है इज़ नथिंग लाइक कराची, ठीक है, स्पेशली इफ़ देयर इज एनी मॉइस्चर अवेलेबल. एंड बिकॉज कल बारिश हुई थी, कल पूरा दिन मैच से एक दिन पूरा बारिश होती रही, यहाँ तक कि ये था कि शायद मैच भी ना हो. तो द कंडीशंस and the pitch meant there was moisture available, and when there is moisture available in Lahore तो it helps the seamers, it helps the spinners. दोनों आपके स्पिनर का ये है कि स्पिनर को फिर हाई पेस पे बॉलिंग करनी पड़ेगी, यानी वो छोड़ के नहीं गेंद करा सकता. जो हमने देखा कि इफ्तिखार ने बाद में इंटरव्यू में कहा कि शाडी ने मुझे कहा बॉल ज़ोर से पिच पे मारो, एंड यू नो शादाब वाज बॉलिंग फास्टर एज वेल. सो दीज गाइज नो दीज कंडीशंस. इनको पता है कि लाहौर में आपकी थोड़ी पेस अप हो ऑन अ पिच विच हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर, तो you can skid some balls through, some balls will get stuck in the wicket, so it's very difficult to hit out. So I feel कि पाकिस्तान in terms of their understanding of the venue and the pitch उस मुताबिक बॉलिंग की कल पाकिस्तान. अच्छा, बैटिंग की तरफ आते हैं, क्योंकि बैटिंग पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है. जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान का स्टार्ट जिस किस्म का था, एक तो मुझे इंप्रेशन ये लगा कि शायद दोनों टीमें ये सोच रही थी कि अभी भी कराची की में खेल रहे हैं, तो मे बी द अप्रोच वॉज, और एटलीस्ट दे थॉट दैट द अप्रोच वुड बी द सेम. लेकिन again the likes of Chris Wokes, especially Mark Wood, इन लोगों की जिस तरीके से बॉलिंग थी, अगेन वही सवाल उठना शुरू हो गया है अबाउट पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी अगेंस्ट शॉर्ट पिच बॉल. मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगा कि जब आपको उस स्पीड से शॉर्ट पिच बॉल आ रही हो और इतनी अच्छी लेंथ से उठ कर आ रही हो, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आई थिंक हमें सवाल भी आगे आएगा बाबर आजम का कि वो शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल कर रहे हैं. शॉर्ट बॉल पे अगर बॉल एक कंसिस्टेंट स्पीड पे आ रही है, यानी आपको पता है कि अगर 145 पर रिलीज़ हो रही है, ठप्पा पड़ने के बाद 5 का डिफरेंस आ रहा है और हर दफ़ा 5 का ही आ रहा है, तो इट्स वेरी इजी फॉर द बैटर नो मैटर हाउ क्विक यू आर. ठीक है, ऑब्वियसली पेस का होता है, लेकिन प्लेयर ऑफ बाबर्स क्वालिटी कैन डील विद इट. प्रॉब्लम इन लाहौर इज जब मॉइस्चर होता है ना, तो एक बॉल स्किड कर जाएगी, एक बॉल का स्पंजी बाउंस हो जाएगा, तो यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ बाउंस यू आर गोइंग टू गेट ऑफ द पिच. ठीक है, तो विद अ क्विकर बॉलर वो आपके पास एडजस्टमेंट का भी टाइम कम होता है. तो आई फील दैट वाज द इशू. पाकिस्तान ऑन अ ट्रू बैटिंग पिच, जो ट्रू बैटिंग पिच जो हम बात करते हैं जिसमें बॉल एक कंसिस्टेंट स्पीड के ऊपर आती है, चाहे वो स्लो हो या फास्ट हो, उस पर इतनी स्ट्रगल नहीं करेगा. लाहौर एज अ वेन्यू, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लाहौर में शॉर्ट बॉल जब पिच पे मॉइस्चर हो तो वो टू पेस्ट होता है. कोई बॉल आपको आ जाएगी 21 किलोमीटर स्लोअर आफ्टर द बाउंस, कोई आ जाएगी 5 किलोमीटर. तो इतना ज़्यादा फर्क जब आता है ना, तो ऑब्वियसली देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. एंड वी सॉ दैट विद इंग्लैंड बैटिंग एज वेल, कि इंग्लैंड को मुझे डाविड मलान का एक पूरा ओवर जो वसीम जूनियर ने उसको ऑफ स्टंप के बाद एक ही जगह बॉल कराई, आप देखें कि एक वो कमेंटेटर्स ने कहा कि स्लोअर बॉल कराई, वो स्लोअर बॉल नहीं थी, वो 136 पे थी, वो बाउंस होकर कीपर के पास गई, एक कीपर ने इधर कलेक्ट की. So because there is so much variation from the same place and bounce, so it becomes difficult. और हमने यानी बात पहले की भी थी कि अभी हमें पता चलेगा कि पाक ये जो नई सर्विसेज ले हुई हैं कदाफी में, ये बात लगता है कि दिस इज समवॉट सिमिलर टू व्हाट कदाफी हैज रिसेंटली बीन डूइंग. अच्छा, आप जो मर्जी वो ले हैं ना, अब आप वेदर तो नहीं एक्सपोर्ट कर सकते ना. ठीक है, यानी कि आप कहोगे जी हम ऑस्ट्रेलिया से चैलेंज अस रेहान. अच्छा खैर गो ऑन. कतर ने भी करने की कोशिश की थी वर्ल्ड कप के लिए. तो जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो नेचर प्लेस इट्स पार्ट, हाउ मच इट रेन्स ऑन दैट पर्टिकुलर वेन्यू, हाउ मच द पिच इज वाटर्ड,
और जो मॉइस्चर की बात करें, आपने प्लान किया होगा हमने इतनी वाटर करनी है, बारिश होगी, फिर आपको कवर करनी पड़ी, कवर करने के बाद ह्यूमिडिटी की वजह से पिच वैसे ही मॉइस्ट हो जाती है, एंड बिकॉज रीलेड पिचेस हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा डेवलप होने के अंदर, जितनी वहाँ पे क्रिएट खेलेंगे उतने हाई स्कोरिंग मैचेस होते जाएंगे। तो ये जो मर्जी आप लें, आप सीमेंट भी रख लेंगे उसके ऊपर, सीमेंट तो खैर डिफरेंट है, लेकिन माय पॉइंट इज कि यू कैन नॉट चेंज द एनवायरनमेंट। ठीक हो गया रेहान। पाकिस्तान, जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान ने बैटिंग करके एज इन टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी एंड पाकिस्तान स्ट्रगल्ड। बाउंस की हमने ऑलरेडी बात कर दी हुई है, हमने ऑलरेडी कहा शॉर्ट बॉल के ऊपर जो इश्यूज थे, लेकिन जो एक दो स्टैंड आउट क्रिटिसिज्म्स आई थी, वो एक तो आई बिलीव हैदर अली पर एक और क्रिटिसिज्म थी फॉर नॉट एटलीस्ट गेटिंग इन द रन्स वंस मोर, और जैसे जैसे ना चाहते हुए भी जैसे जैसे इस तरह के स्कोर कार्ड्स उनके आ रहे हैदर is looking out of sorts at this stage, whether that's due to confidence, whether that is due to lack of playing time, we'll try to discuss that। एक उस पर conversation करना चाह रहा हूँ, और दूसरा मैं फिर ये बात करना चाह रहा हूँ कि I'm not going to criticize the middle order that much for not scoring, but the two crucial runouts was not something, not a positive to take home to। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि आमिर जमाल came so late। I mean, I would have felt a lot more comfortable अगर वो एक थोड़ा सा एटलीस्ट उनका नंबर बेहतर करके भेज देते, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा, आपने कहा, हम लोग उन्हें एज ए बैटिंग ऑलराउंडर, पर मसला ये है कि आप फिर शादाब और नवाज को नहीं यूटिलाइज कर रहे। तो एक आमिर जमाल, आई थिंक इट वाज हिज डेब्यू, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल देयर। मुझे कल पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच से इतना मसला नहीं था, आउटकम से मसला था। ठीक है, आउटकम से मसला था। बैटिंग अप, और यू कैन नॉट क्रिटिसाइज ये आउटकम बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम यू ट्राइड सच अ थिंग इन विच इज के 83 पे 4 और इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू योर शेल यू सेंड इन आसिफ अली टू अटैक, ही फेल्स, यू स्टिल एंड अप विद अ स्कोर ऑफ 145। ठीक है, और वो स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो सकता था अगर नवाज और शादाब के रन आउट्स ना होते, बट पॉइंट बीइंग एटलीस्ट पाकिस्तान ट्राइड समथिंग। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्रेडिट टू रिजवान एज वेल, जहाँ पहले रिजवान की इनिंग्स को क्रिटिसाइज किया गया था कराची में, आई थिंक येस्टरडे ही रेड द कंडीशंस परफेक्टली। या एंड आई फील आल्सो कि लाहौर के अंदर अगेन वो जो डिफरेंट वेन्यूज़ का डिफरेंट सीन ये है कि अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमें एंकर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर प्लेइंग। यू डोंट नीड एन एंकर इन कराची फॉर एग्जांपल, सैम्पल साइज से जस्ट नहीं ज़रूरत पड़ती इतनी ज़्यादा, रावलपिंडी में नहीं चाहिए आपको, मुल्तान में मे भी आपको चाहिए होता है, लाहौर में तो डेफिनेटली चाहिए होता है। ठीक है, तो इट वेन्यूज़ डिफरेंट, ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग चीज़ लगती है। क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई है इंटरनेशनल, तो यू विल सी कि हर वेन्यू एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्किल सेट और बिल्कुल ही डिफरेंट डेटा पैक्स लेके आएगा आपके सामने। तो आई थॉट दिस वाज रिजवान्स बेस्ट इनिंग्स ऑफ द सीरीज सो फार, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट के he at no point in the innings did he look ke he's in his flow, but he still kept scoring runs. There was an odd boundary and odd 6 and always he found a way to score those runs, and उसकी इनिंग्स की वजह से आप एंड में 145 तक पहुंचे। पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी पूरी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और आप ऑल आउट हो रहे हैं तो उससे मुझे कम एतराज़ है। ज़्यादा एतराज़ वो 166 से है जहाँ पे आपके सिर्फ 4 आउट हो रहे हैं और आपने रिसोर्सेज यूटिलाइज भी नहीं की। और फ़र्क ये है कि लॉट ऑफ टाइम्स पाकिस्तान में डूम एंड ग्लूम पहले आता है और रिज़ल्ट बाद में आता है। तो पहली इनिंग्स ख़त्म हुई, उसके बाद एवरीवन वाज लाइक ये क्या टीम है, ये है वो है। अब इतना डूम एंड ग्लूम, मुझे कोई ये समझा दे, पाकिस्तान सिंस 2015-16 हैज़ वन मोर T20 Is than any other team in the world, has a better head-to-head record against every single full-member team other than England and India। इंग्लैंड और इंडिया के साथ भी पिछले 2 साल में 5-5 है और फिर इंडिया के अगेंस्ट 2-1 पाकिस्तान लीड कर रहा है। तो वाई इज़ देयर सो मच पैनिक? मैं रेहान का रैंट स्टार्ट होने वाला था ना ये, तो मैंने उधर एक बहुत बड़ा सा साई किया। मैंने कहा है शुरू हो गया सवाल, मैं बैटर्स पे लगा हुआ था, जरा 2 मिनट रुको, कम टू हैदर अली, वी नीड टू डिस्कस हैदर। देखिए मैं दैट्स क्योंकि कल मेरी एक बड़े सीनियर कोच से बात हो रही थी और वो जेन्युइनली अब हैदर पे परेशान हो रहे थे। वो कह रहे थे कि ये ही इज़ राइट नाउ लुकिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स, और इस वक्त तो क्या नाम है उसके साथ सिचुएशन यही हो रही है कि आई मीन द टैलेंट इज़ देयर, नो वन इज़ डाउटिंग दैट, बट रिग्रेशन देखें। आई एम नो वन टू कमेंट ऑन टेक्निक, एक्सपर्ट कोचेज, एक्स क्रिकेटर्स कैन कमेंट ऑन दैट, लेकिन मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि 2020 में हैदर की जो बैटिंग है अगेंस्ट स्पिन, अगर वो पहली बॉल भी खेल रहा है, दूसरी खेल रहा है, तीसरी खेल रहा है, कोई भी बॉल निकाल के देखें, ही गोज़ अक्रॉस द लाइन, puts his foot down, goes for a big sweep,
अभी आप हैदर को देखें तो ही इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू प्ले मोस्ट शॉट्स विद अ स्ट्रेट बैट, हिज स्टांस इज अ लिटिल चेंज्ड. सो ये चीज़ें उसकी नेचुरल नहीं है जो वो अभी खेल रहा है. दिस इज़ नॉट हैदर व्हाट हैदर वाज. दिस हैज़ बीन चेंज्ड and because you wanted to make him something different, the results are there for you to see. Well, that's pretty much the most, let's just say, politically correct way of expressing your frustration. No, and the other thing is, आपको याद होगा, and we don't use those terms on this show very often, but when Haider first came in, तो dressing room में जो आपके साथ player बैठे थे जिन्होंने हैदर को डोमेस्टिक में देखा था, they used to call him Haider Churi because he dragged everything towards the leg side. कि इसके छुड़े चलना शुरू हो गए हैं, अब he keeps scoring runs. He doesn't do that any longer. The shot that was bringing him more runs than any other shot, the cross the line thing that he used to do, is not bringing him. He doesn't even attempt it any longer. That is the frustration. अगर वो shot attempt करके out हो जाए तो कोई frustration नहीं है, लेकिन clearly उसको change करने की कोशिश की गई है. Let's also talk about Asif Ali yesterday. Yeah. He had some time in the middle. I thought and ke Asif, when he was sent, I think it was a good choice to send him at number 6 at that, because he wanted to counter attack. I just feel ke Asif's record against 140 plus bowling is really really good. उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अपने आप को रूम दे के वो शॉट अटेम्प्ट करे. अगर उसने शॉट मारनी भी है तो खड़ा रह के वो शॉट मारे. He can. Especially जब उसका बैलेंस इतना अच्छा है, he makes things look so effortless. Yeah, so I feel कि वो थोड़ी सी इस चीज़ के ऊपर आसिफ को काम करना चाहिए. In terms of कि चलो ठीक है, don't go into singles, four or doubles or your game is to hit out, but be a little clever in terms of what you want to attempt in the next 10 balls. Don't plan for one ball. Plan, give yourself 5, 6, 7, 8, 9, 10 balls. क्योंकि अगर आपकी इस नंबर पे बारी आती है तो फिर उस मुताबिक आपको खेलना है. अगर 83 for 1 होता ना पाकिस्तान और आसिफ आता तो आई वुड हैव सेड कि पहली बॉल से मारो, आउट हो भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा, अब हमने बात तो कर ली है, क्या नाम है, पाकिस्तान की बैटिंग पे जो मेन क्रिटिसिज्म थी वो तो वी हैव ऑलरेडी एड्रेस दैट. थोड़ा सा जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्योंकि एक दो परफॉर्मेंसेस मिस हो गई जिन पे डिस्कशन मेरी नहीं हो सकी बॉलिंग में. हमने ऑलरेडी इफ्तिखार की बात कर लिया. ओ माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग स्पेल. आमिर जमाल की भी बात हो गई. हारिस रऊफ ने जिस क्रूशल मौके पर ब्रेक थ्रूज दी. वसीम मतलब कीपिंग इन माइंड के इंजरी के बाद व्हाट दिस वाज हिज सेकंड मैच, ठीक है, वो भी हो गया. हाउ गुड इज़ मोहम्मद नवाज़. मतलब शादाब का भी मैं इसलिए कहूँगा कि चले, मुझे सिर्फ शादाब को कल देख कर ये पता चल गया, तसल्ली होगी कि चलो ही इज़ फिट. यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि चलो ठीक है, ही इज़ रेडी. वो तो कंट्रोल आपको ज़मीन आसमान का एकदम से आपको नज़र आई गया उसमें. लेकिन जस्ट हाउ गुड इज़ मोहम्मद नवाज़. अनबिलीवेबल. देखिए मैं ये मैंने जानबूझ के जी छोड़ा है, एक फुल टॉस छोड़ा है रेहान के लिए, क्योंकि मुझे पता है रेहान इस पे 15-20 मिनट नहीं. मैं क्रिटिकल हुआ था जब राजा पक्षा के अगेंस्ट नवाज़ को बॉलिंग नहीं दी थी, क्योंकि लेफ्ट आर्मर के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नवाज़ का, और लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट 8.03 की इकोनॉमी है उसकी. लिटिल हाई बट स्टिल 8.03 अगेंस्ट अ बैड मैचअप इज गुड, ठीक है. एंड राजा पक्षा स्ट्रगल्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, तो उस मैच में देना चाहिए था. कल के मैच में बिल्कुल ठीक डिसीजन ही ना दे के, उसकी वजह थी कि मोइन अली का लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट 160 का स्ट्राइक रेट है तकरीबन पिछले 2 सालों के अंदर. तो मोइन अली लव्स प्लेइंग लेफ्ट आर्म स्पिन, तो आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ मैचअप्स. द यूज़ ऑफ इफ्तिखार वाज राइट इन टर्म्स ऑफ द मैचअप्स. एंड आई फील नवाज़ आपको इतनी ज़्यादा बैलेंस दे देता है टीम में कि आप उसको किसी भी फेज़ ऑफ द इनिंग्स में यूज़ कर सकते हो. आई मीन कल उसने सिर्फ पावर प्ले में बॉलिंग कराई, आप उसको मिडल ओवर्स में भी दे सकते हैं. एंड बाय द वे पीपल डोंट रियलाइज इट कि ही इज़ एक्चुअली इन द पास्ट इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड द PSL बोल्ड एट द डेथ. एंड ही bowls Yorkers. वो जो एक शारजा वाला फेमस मैच है. Yeah. 8 or 9 required. He I think won that for his team, and so he provides so much flexibility in terms of options. ये नहीं है कि अगर आपके पास खब्बा स्पिनर है तो अब आपने इसको लेफ्ट हैंडेड बैटर के अगेंस्ट करानी नहीं है. वो तो मोइन अली इज़ एन एक्सेप्शनल केस, तो आपने ठीक किया नहीं करवा के. ऑल्दो उसने मोइन को पिछले मैच में आउट किया था, लेकिन आई फील बाबर का वही था कि मोइन को अगर उसने पिछले मैच में आउट किया था तो मोइन ऑल्सो हिट हिम फॉर अ कपल ऑफ सिक्सेस. एंड बाबर डिड नॉट वांट अ सिंगल ओवर जो 12 या 13 रन से ऊपर जाए, क्योंकि उसका वो चोक लगा हुआ था मिडिल ओवर. नहीं, कल बाबर की कॉल तो सेंस में तो वो वेरी गुड. फील्ड प्लेसमेंट वाज आल्सो वेरी. सर नवाज आई फील इज बहुत कम प्लेयर पूरी दुनिया में इस वक्त T20 के हैं ऐसे जो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. ज़बरदस्त. अच्छा, थोड़ी सी अब कॉन्वर्सेशन करते हैं अबाउट द मैचेस कमिंग, क्योंकि हमने उसके बाद फिर 2 सेगमेंट्स करने जिसमें हमने कोशिश यही करनी कि ज़्यादातर सवालों के जवाब दें. लेकिन लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रिमेनिंग 2 मैचेस. वुड यू लाइक टू सी हारिस रऊफ रेस्टिंग? ओह यस. अच्छा, कल वकार भाई ने एक वाली बात की थी कि अगर
हारिस रऊफ अपने फ्लो में है और सही तरीके से जा रहा है, उसे खेलने दो। ये कल वकार भाई ने थोड़ी देर के लिए बात की, इसने कहा था कि कुछ प्लेयर्स की ये होती है, सिचुएशन होती है कि जहाँ पर आपने अगर ब्रेक उन पे लगा दी तो उनका मोमेंटम I completely 100% agree and वकार भाई knows far more than fast bowling than I would ever know. Obviously. ठीक है, बट जसप्रीत बुमराह के साथ इंडिया ने अभी किया, वो इंजर हो गया। एक फ्रीक इंजरी का चांस है इन अ कम्पिटिटिव मैच, ठीक है। पाकिस्तान इज एमिंग फॉर द वर्ल्ड कप, तो आई फील एक सीरीज हार भी जाओगे और आपके पास हारिस रऊफ जैसा एसेट वर्ल्ड कप के लिए रेडी होगा, तो आई फील इट्स वर्थ दैट रिस्क कि उसको बिठा दें, बिकॉज ही इज बीन प्लेइंग रेगुलर क्रिकेट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। इट्स नॉट, वो टेस्ट टीम के साथ भी था बाय द वे, खेला नहीं, लेकिन वो नेट्स में तो बॉलिंग करवा रहा होगा ना टेस्ट टीम के साथ, और उसने काफ़ी बॉलिंग करवाई होगी बैटर्स को। तो आई फील कि हारिस नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड मोर देन फ्रीक इंजरी ना उसको। मुझे ये डर नहीं है कि उसकी कोई ओवर बॉलिंग की वजह से, ओवर एक्सर्शन की वजह से कोई इंजरी होगी, बट फ्रीक इंजरी कभी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यू नो कल जो फील्ड थी वो थोड़ी सॉगी थी, अगर उसके स्पाइक्स फंस जाते या कोई ऐसा इशू रहता तो हैमस्ट्रिंग इंजरी या कोई खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ होती तो वी वुड हैव रिग्रेटेड इट। सो दैट्स ओके, ही इज वन ऑफ योर बेटर फील्डर्स। अगर डाइव मारते हुए उसका नी फंस जाए, एग्जैक्टली, सो आई फील के शुड बी रेस्टेड। अच्छा रेहान, कल रिजवान भी इंजर हुए थे, ये बात रहता है कि जब पोस्ट मैच जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने आए थे उन्होंने कहा था नहीं इतना बुरा नहीं है, बस हल्की सी स्वेलिंग है। सो आई मीन आई वुड बी लॉट मोर कंफर्टेबल इफ हारिस इज टेस्टेड बिफोर गोइंग फॉर न्यूजीलैंड। 100%। मतलब बट आई डोंट नो एंड आई डोंट सीम टू फिगर आउट कि इस वक्त क्या थॉट चल रही है उनके दिमाग में। आप 3-2 जीत रहे हैं सीरीज, ठीक है, आपके पास 2 मैचेस हैं, आपको पता है हमारे वर्ल्ड कप में रिजवान और बाबर ओपनर है, 100% गारंटीड दोज टू विल ओपन इन ऑस्ट्रेलिया। आपको तकरीबन अपनी 11 आपकी बन चुकी हुई है, 100% गारंटीड। तो आपके पास जिन चीज़ों के आंसर नहीं है उनको ट्राई करनी है, हम बार बार बोली जा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को अपने साथ न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया लेके जाना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ी सी अपनी होम कंडीशंस के अंदर कॉन्फिडेंस के लिए मैच टाइम दे दें। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय वुल्फ 777 न्यूज़। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज का शो स्पेसिफिकली आपके सवालों के लिए डेडिकेटेड है, तो हम 2 सेगमेंट्स में आपके ट्वीट्स और आपके सवालों को शो का हिस्सा बनाएंगे। हम पहले तो आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने इतने ज़्यादा ट्वीट्स और इतने ज़्यादा हमें मैसेजेस भेजे, एंड वील ट्राई टू आंसर एज मैनी एज वी पॉसिबली कैन। कई दफ़ा यही होता है कि वक्त की कमी की वजह से हम ज़्यादा सवाल नहीं ले सकते, तो कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हो। अगर कोई सवाल मिस हो रहा है तो उसके लिए अपॉलॉजीज इन एडवांस। दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका भी कल एक T20 हुआ था, उसमें भी मैं चाह तो रहा था कि कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन हो, लेकिन आई थिंक एक दफ़ा वो सीरीज़ ख़त्म हो जाए देन वील ट्राई टू टॉक अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया साउथ अफ्रीका together. So let's now dive straight into the tweets. Let's have the first tweet on the screen please. पहली ट्वीट जी हमें इमरान अहमद खान साहब की तरफ से आई है। ये उन्होंने सवाल मेरे से रिलेटेड पूछा, ये रेहान आपने भेजा होगा, आर यू राइट आर्म फास्ट बॉलर और राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर? इमरान, आई एम राइट आर्म वेरी वेरी फास्ट, so fast that no one can ever figure out how quick I am. True. Because you say you're fast but you're not. Yeah, but I'm super fast. मतलब ये बात लगता है कि मैं ज़्यादातर स्लो बॉल ही करता हूँ, probably 99.999%. 99.99% मैं करता हूँ, और जब वो तेज़ एक आनी भी होती है ना तो मैं 4 दफ़ा सोचता हूँ कि मैं तेज़ कराऊँ ना कराऊँ। आई थिंक मेरी एवरेज स्पीड प्रॉब्ली 60 किलोमीटर पर आवर के उस पर होगी। माइल नहीं कह दिया। चलेंगे, लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट एंड नाउ लेट्स सीरियसली डाइव इनटू दिस। हाँ जी, अनीस का सवाल है कि ये how does the post bounce values work? Broadcasters are showing post bounce pace even for full tosses. Can't wrap my head around it. Anis, ये आपने जो सवाल पूछा, actually this is a very very good question, क्योंकि देखिए to make the game interesting for the viewers काफ़ी ज़्यादा innovations होती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड होती हैं by production crews। उसके अंदर हमने मतलब इसी तरीके से टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हमने देखी। तो यहाँ पर मैं एक और आपको बात बताता चलूँ, रेहान, अभी रिसेंटली एक प्रेजेंटेशन हमें हुई अबाउट ये जो स्मार्ट बॉल यूज़ होता है इन CPL एंड ऑल दीज प्लेसेस। स्मार्ट बॉल में तो कैटेगोरिकली आपको वो हर चीज़ बताता है, बैट स्पीड वगैरह का भी पता चलता रहता है, सब कुछ पता चलता रहता है।
लेकिन दैट डेटा इज स्टिल नॉट एज एक्यूरेट एज वॉट एवर द हॉकाई डेटा इज। यस, एंड हॉकाई का भी पोस्ट जो बाउंस डेटा है ये कलेक्शन उन्होंने इस सीरीज़ में शुरू किया बाय द वे, तो यानी बॉल बाय बॉल कलेक्शन, तो अभी इसको टाइम लगेगा। वो जो आप कह रहे हैं फुल टॉस के बाद, वो अक्सर ऐसा होता है कि जब वो नहीं आ रहा होता तो स्क्रीन पे ग्राफिक दिखाने के लिए वो एक्सपेक्टेड वैल्यू शो कर देते हैं। तो आई मीन इट विल टेक टाइम, बट अगर पिच के सेंटर में बाउंस हुआ है या 2 फुल बॉल नहीं है, यॉर्कर नहीं है, तो आपको एक्यूरेट नंबर्स मिलेंगे। लेकिन फॉर अ फुल बॉल इट विल टेक टाइम टू कलेक्ट दैट डेटा। वंस यू हैव एनफ डेटा देन यू विल स्टार्ट सीइंग के ये आपको रेफरेंस पॉइंट्स बन जाएंगे, एंड देन यू कैन मेजर इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि कौन सी पिच तेज़ है, कौन सी स्लो है, कौन सी टू पेस्ड है। नहीं, एंड आई नो, क्योंकि आई नो कि PCBA में भी काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं टू ब्रिंग इन न्यू इनोवेशंस एंड टू ऐड वैल्यू टू इट। तो ये प्रेजेंटेशन जब दी गई थी तो आई वाज एक्चुअली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट, बिकॉज फ़र्क हॉकाई की डेटा में आपको ये होता है कि वो आपको लाइव, अगर आप ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए तो आपको लाइव अपडेट उसकी नहीं मिल रही होती। सो इफ़ अगर आपको स्मार्ट बॉल की लाइव डेटा मिले तो दैट वुड मेक आवर जॉब सो मच मोर फन। 100% आप ये सोचें कि अक्सर पहले ये होता था कि आप अपने ओपनर्स भेजते थे बैटिंग करने, T20 में 3-4 ओवर में आउट होकर अगर ओपनर आ रहा है तो वो आके बताता था पिच कैसे खेल रही है। तो समटाइम्स क्या होता है कि एक बैटर के लिए पिच बहुत मुश्किल होती है, दूसरे के लिए बहुत आसान होती है, पर लेकिन जो बैटर आ रहा है आउट होकर वो क्या कि यार बहुत मुश्किल पिच है, जो जा रहा है उसके लिए आसान हो, तो इट क्रिएट्स अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन। और आपको पेस वेरिएशन भी पता चल रही है कि कितना। अगर आपको ये डेटा रियल टाइम के अंदर मिल जाए तो एक तो जो टीम्स हैं उनको बहुत फ़ायदा है, दूसरा व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा है। आप व्यूअर्स को कोई रैंडमली आके ये नहीं कह सकता दिस इज़ अ 2 पेस्ड पिच या दिस इज़ अ स्लो पिच या दिस इज़ अ फास्ट पिच। अब यू हैव एक्चुअल डेटा टू नो वेदर इट्स स्लो, फास्ट या वो। आपको ये नहीं कह सकता कि जी पिच फंस रही थी इसलिए मेरे से स्कोर नहीं हुआ, या कोई ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकता कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच थी इसलिए इसने स्कोर कर दिया। ठीक है, I mean, so hats off to whoever in the production did that. We actually know who got this done, but we won't name him because I don't know whether that's even appropriate at this stage. Let's have the next tweet on screen. I hope आपको जवाब मिल चुका हो। मुझे पता आपका मेन सवाल तो ये था कि बल्ले फुल टॉस पे क्या है, लेकिन वो रेहान ने कोशिश किया कि जवाब दे दे। अच्छा जी, अगला सवाल है कि कितना बड़ा रिस्क है कि हम 8 ओवर्स ट्रस्ट करें शादाब और नवाज पर हर मैच में इस T20 वर्ल्ड कप में। एज वी ऑल नो दैट ऑजी पिचेस मोस्टली आर नॉट स्पिन फ्रेंडली, हाउ क्रिटिकल इज इट फॉर पाकिस्तान टू ऐड अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर इन द प्लेइंग 11? नवीद भाई, बड़ी मतलब इस पर हमने पहले बहुत दफ़ा कोशिश किया कि इस पर बात करें। ऑस्ट्रेलिया में आप काफ़ी दफ़ा देखते हैं, चाहे बिग बैश की टीम्स हो या इवन ऑस्ट्रेलियन टीम्स ही हो, जो 2-2 रिस्ट स्पिनर्स भी खिलाते हैं, स्पेशली जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो कि आपके पास एक लग्जरी हो कि आपके दोनों स्पिनर्स जो हैं वो प्रॉपर बैट्समैन भी हैं या एटलीस्ट प्रॉपर ऑलराउंडर्स भी कंसिडर करते हैं, तो दैट जस्ट एड्स टू योर रिसोर्सेज। जहाँ तक आपने बात की है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, वो ही एक रीज़न था जिसकी वजह से वी वर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग आमिर जमाल डेब्यू, सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज वी हैव। क्योंकि इस वक्त फॉर वॉट एवर रीज़न फ़हीम अशरफ इज़ नॉट इन द रनिंग फॉर द टीम, और उनके अलावा जो भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं वो काफ़ी अरसे से are not being considered for selection. Yeah, I think they've been tried before. Again, depends on the requirement of the team. Like मैं आमिर यामीन के ऊपर बार-बार आते हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ आमिर यामीन is a better batter than he's a bowler. Yeah. And he can be used as a batting all-rounder. But I feel Pakistan right now is looking for a bowling fast bowler all-rounder. जहाँ तक स्पिन की बात की, ऑस्ट्रेलिया बाय द वे ये टेस्ट मैचेस में येस स्पिनर्स आप 2 खिला लेंगे तो आप फंसेंगे। T20s में तो ऑस्ट्रेलिया का पिछले 4 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, बिग बैश हो गई, उनकी डोमेस्टिक होगी, वाइट बॉल क्रिकेट या उनकी इंटरनेशनल मैचेस हो गए, तो 2 स्पिनर्स रेगुलरली खेलते हैं। द प्रॉब्लम अराइजेज जब उनको 8 ओवर इन अ रो कराने पड़े। अगर आप किसी तरह ये कर लें कि नवाज बॉल्स 1 ओवर इन द पावर प्ले या 2 ओवर्स इन द पावर प्ले एंड देन शादाब बॉल्स हिज ओवर्स एंड यू बेसिकली सेपरेट देम, 8 ओवर इन अ रो होंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप उनको सेपरेट कर सकते हैं और 8 ओवर करवा दें इन द इनिंग्स तो फिर दैट विल बी फाइन। चलिए जी, लेट्स हैव द नेक्स्ट। लेकिन जहाँ तक कंडीशंस वाली बात है, अगेन ऑस्ट्रेलिया में भी यू विल सी इवन इन केसेस जहाँ पर लॉन्गर साइड ऑफ द बाउंड्री वगैरह में मारना पड़ेगा तो वहाँ पे स्पिनर्स विल कम इन वेरी वेरी हैंडी। सिंपल बात है, ऑस्ट्रेलिया में आपने स्पिनर, अगर यूएई में आप स्पिनर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 8 रन से नीचे जाए, ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जायज़ है। और साउथ ऑस्ट्रेलिया में रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा वो मार खाएंगे, लेकिन सभी ज़्यादा मार खा रहे होंगे, तो ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा आपको पड़ी हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द वेन्यूज़। एंड पाकिस्तान इज़ बाय द वे प्लेइंग सम ऑफ देयर मैचेस वेयर स्पिनर्स विल गेट हेल्प इन द ग्रुप स्टेज, विल गेट हेल्प। हाँ जी, लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट जी। अगला ट्वीट हमारे सामने स्क्रीन पर।
रेहान भाई, अगर शाहीन फिट नहीं है तो who do you think should be the third pacer considering Australia? Hasnain is in for a shout, in with a shout. Absolutely. हसनैन है, धानी है, वसीम है, अगर आपको डेथ के लिए चाहिए वसीम। बेसिकली ये जो आपके सारे इस वक्त सीरीज खेल रहे हैं, अभी आप देखें कि कल भी कोई कहता है इंग्लैंड की बी टीम है, इंग्लैंड की बी टीम नहीं है ये, क्योंकि इंग्लैंड की बी टीम, जो इंग्लैंड की वर्ल्ड कप में टीम जाएगी, वो जो इनकी स्क्वाड है उसमें सिर्फ बटलर, स्टोक्स ऐड होंगे, लिविंगस्टन का अभी तक कंफर्म नहीं है, बेस्टो या ठीक है। तो अगर वो 2 या 3 प्लेयर मिस कर रहे हैं, सारी चेंज कर दी नहीं यार। उनकी बैटिंग रिसोर्सेज जो उनकी बदले में आ रहे हैं उनका कोई इतना डिफरेंस नहीं। अगर हेल्स आ रहा है बटलर की बेस्टो की जगह, तो एक्चुअली हेल्स और रॉय की जगह आ रहा है ना, अगर रॉय की जगह आ रहा है तो एक्चुअली हेल्स हैज बेटर नंबर्स देन रॉय, ठीक है। या बटलर की जगह कोई हैरी ब्रुक खेल रहा है, बेस्टो की जगह हैरी ब्रुक खेल रहा है मिडिल ऑर्डर के, तो ही हैज अ सिमिलर नंबर्स। आई थिंक लिविंगस्टन इज प्रोबबली गोइंग टू कम इन एज ए स्पिनिंग ऑलराउंडर। I think Livingston का मसला ये है कि अभी they are not sure about how well he is recovering. I think वो एक चीज़ है। और दूसरी साइड पे पाकिस्तान ने अभी तक कोई एक सिंगल मैच नहीं खेला जिसमें आपकी पूरी बॉलिंग रिसोर्सेज खेलनी हो। शाहीन इज इंजर्ड, नसीम्स बीन रेस्टेड, वो उसको बेचारे को बीमार भी हो गया। शादाब प्लेड हिज फर्स्ट मैच यस्टरडे। कल आप इफेक्टिवली अपने 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, ठीक है, और आप फिर भी 145 आपने डिफेंड कर लिया। तो पाकिस्तान के पेस बॉलिंग ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं, एंड वी शुड बी लकी कि वी शुड काउंट आवरसेल्व्स लकी कि इस वक्त आपके इतने ऑप्शंस हैं कि नो मैटर हु कम्स इन, नो मैटर हु गोज, इवेंचुअली वो जो टारगेट है वो डिफेंड ही कर रहे होते हैं। और आपके पास स्किल सेट भी ऐसा है कि अगर आपके पास लेफ्ट आर्म सीमर भी एक एक्स्ट्रा नहीं है, तो यू हैव दीज गाइज हु डू व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ लेफ्ट आर्म सीमर। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट जी। अगला ट्वीट स्क्रीन पर आ जाए। राना एहसन पूछ रहे हैं कि क्या शादाब रेगुलरली खेल सकते हैं चौथे नंबर पर रादर ओकेजनली, एंड हाउ रिस्की इट वुड बी टू आस्क हिम टू बैट एट 4 इन ऑस्ट्रेलिया वेयर पिचेस आर फास्ट। एहसन साहब, शादाब अगर रेहान का बस चले तो पहले से लेकर 11 तक पे खिलाए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये एक तो मेरी समझ से बाहर है। फिर ट्वीट वो करे, गालियाँ मुझे पड़े, ठीक है। ओ भाई नहीं है ऐसी कोई बात, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि शादाब हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ बिग बैश क्रिकेट, ठीक है। उसने इतने मैचेस उसके नहीं हुए बिकॉज पिछले साल कोविड की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सके, लेकिन ही हैड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन दोज पिचेस, ठीक है। सिमिलरली हारिस रऊफ हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया, तो दैट विल कम इन हैंडी। वो जो फास्ट पिचेस वाली आप बात कर रहे हैं, शादाब को आई थिंक ऑफ एयर हम डिस्कस कर रहे थे ये कि शादाब को एवरीवन कॉल्स हिम अ स्पिन बैंगर। ही एक्चुअली एन्जॉयज़ बॉल कमिंग ऑन टू द बैट, तो ही बेसिकली उसका फॉर एग्जांपल पेसर्स में, आउट ऑफ द पेसर्स ही एंजॉयज प्लेइंग शाहीन एंड नसीम मोर देन अदर पेसर्स। यानी मीडियम पेसर्स पर उसको मसला होता है, लेकिन शाहीन एंड नसीम के अगेंस्ट ही हैज अ गुड, एंड इवन धानी सो या यू मेंशनड इट, सो आई मीन आई डोंट सी दैट बीइंग अ प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ट्वीट्स को शो का हिस्सा बनाएंगे। देखते रहे स्पोर्ट्स लॉन्च प्रेजेंटेड बाय वोल्ट 777 न्यूज़। वील बी राइट बैक। This is a special episode where we're trying to take as many questions as possible, because we are what we are simply because of the love that you show to us. Let's have the next tweet on the screen. हाँ जी, अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। अदनान शायद पूछ रहे हैं क्रिकेट से हट के प्रेडिक्शंस फॉर सिटी वर्सेस यूनाइटेड एंड आर्सेनल वर्सेस स्पर्स। रेहान, इंटरनेशनल वीक तो इनके काफ़ी प्लेयर्स के अच्छे गए हैं। सिटी टू बीट यूनाइटेड Arsenal Spurs is too close to call right now, very close to. Spurs is a very strange team क्योंकि Conte has been able to rely on his bench so many times कि अगर उनका स्टार्ट नहीं भी अच्छा होता, वो इतने अच्छे आपको नहीं भी लग रहे होते, he is able to bring on Richarlison, he is able to bring on other players which make the team better in the second half. It's a very tough one. I feel it will be a draw between Spurs and Arsenal. I think Spurs will win. I would want Arsenal to win. No, you would always want a Conte team to win, please. I know, but मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि international breaks अमूमन usually end up helping Conte in whichever team he sort of like manages. Usually उसका फायदा हो जाता है। रोता वो बहुत है। This time his players did travel a lot. हाँ, I know, but रोएगा वो बहुत, but I still have a feeling that he will be able to rally them to a win against आर्सेनल, स्पेशली जब डाबी हो जाए एकदम से इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, तो आपका मोटिवेशन वाला एलिमेंट तो वैसे ही एड्रेस हो जाता है दोनों मैचेस के अंदर। दिस विल बी अ की फैक्टर। लेट्स हैव द नेक्स्ट ट्वीट जी ऑन स्क्रीन। अगला सवाल,
Does vice captain have any power over squad selection, playing 11, team strategy, or it's just all about captain in cricket around the world? I think हर setup में जो captain होता है उसका एक कोर थिंक टैंक होता है जिसे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और जिस पे वो बहुत रिलाई करता है. तो जहाँ पर 19-20 के किसी चीज़ का डाउट हो रहा हो तो वहाँ पर ही वुड, इफ़ ही ट्रस्ट द इंस्टिंक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ही बैक दैट. और उस थिंक टैंक में मेरे नज़दीक स्पेशली इन टीम्स में आई फील द वाइस कैप्टन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, स्पेशली फॉर बाबर का तो पता है, रिजवान एंड शादाब, he trusts, he listens to them completely, but the final call is always the captain's. और कैप्टन का जो लीडरशिप ग्रुप है वो काफ़ी हद तक कैप्टन खुद डिसाइड कर लेता है कि these are the people I trust, and ज़रूरी नहीं वो वाइस कैप्टन हो, वो कोई और भी हो सकता है. वो सवाल पूछ लेता है जिससे मतलब वाइट बॉल का रिजवान इज नॉट द वाइस कैप्टन. हाँ, सो अभी आपका जो लीडरशिप ग्रुप है वो बहुत easily is Babar, Rizwan, Shadab, ठीक है. When Shaheen will come in, he will be the fourth person in that leadership group. तो ये आपका इस वक्त leadership group है, they combine, they discuss, but the final call is always the captains. Is always the captains. Let's have our next question, please. आकिब वो पूछ रहे हैं कि बाबर को इतना मसला क्या हो रहा है facing short pitch deliveries? Is it because he played most of the matches in Asia? Or is there any other issues? This is actually a very very good question, Rehan. मैंने अभी आपको पहले भी जवाब दिया. हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि on true pitches Babar will not have a problem. हमने देखा है टू पेस्ट होगी पिच, जहाँ पे बॉल स्लगिश, कोई बॉल रुक के आएगी, कोई तेज आएगी तो वहाँ पे मुश्किल होती है. लेकिन आप उसको साउथ अफ्रीका में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें तो एक्चुअली में ही प्लेस द शॉर्ट बॉल एज वेल एज एनीवन. तो ये इन पिचेस पर उसको मसला हो रहा है. वो जो हो रहा है ना कि ऑस्ट्रेलिया में तेज पिच होगी तो उधर तो हम ज़्यादा फंसेंगे. नहीं, यहाँ पे शॉर्ट बॉल को मारना ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज कोई बॉल क्विक आ जाएगी, कोई लो रह जाएगी, कोई ऊपर उठेगी, स्पंजी बाउंस होगा, कोई स्किड कर जाएगी. तो इट्स दैट्स व्हाई इट्स मोर डिफिकल्ट टू हिट शॉर्ट बॉल्स हियर देन इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं कोशिश वही कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को एड्रेस कर सके हम करें. वाई कांट वी हैव मोर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स इन अ टीम? इट वाज आमिर देन एंड शाहीन नाउ. डू वी लैक इन दिस डिपार्टमेंट? वैसे थ्योरेटिकली ये अब क्या ना, अब ये I will now go back to my first season in PSL, जहाँ पर मुल्तान सुल्तान्स के पास मोहम्मद इरफान थे, जुनेद खान थे, सुहेल तनवीर थे, और इन तीन लेफ़्ट आर्म सीमर्स को जब इकट्ठे खिलाने की बात हुई थी तो वसीम भाई उस वक्त कहते थे कि यार अगर एक टीम में 5 राइट आर्म सीमर्स खेल सकते हैं तो 3 लेफ्ट आर्म सीमर्स इकट्ठे क्यों नहीं खेल सकते. तो उसमें इट जस्ट डिपेंड्स कि आपने उनसे काम क्या लेना है और आपने उन्हें किस तरह यूटिलाइज करना है एट बेस्ट, और उनके भी ऑब्वियसली स्किल सेट पे डिपेंड करता है. तो पहला जो आपका पहला सवाल का जो हिस्सा है कि वाई कांट देयर बी मोर लेफ्ट आर्म सीमर्स, आई बिलीव अगर इस क्वालिटी के होंगे या हु विल लेट्स जस्ट से कि क्या उनकी जगह बाकियों के ऊपर बनती होगी तो देयर कुड बी अ केस मेड फॉर दैट. लेकिन ओवरऑल हाउ मेनी लेफ्ट आर्म सीमर्स डू वी एक्चुअली हैव ऑन द सर्किट? पहली चीज़ तो ये कि आपने ये देखना कि मेरा बेटर ऑप्शन क्या है. सिर्फ इस चक्कर में कि मैंने लेफ्ट आर्मर खिलाना है, आप एक जो प्लेयर जो परफॉर्म करता रहा उसको नहीं बिठा सकते. बी एनी स्पोर्ट वर्क्स इन साइकिल्स. पाकिस्तान में एक टाइम आ रहा था कि आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बैटर से ज़्यादा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ रहे थे, राइट आर्म फास्ट बॉलर से ज़्यादा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं. आपने जब PSL 3 की बात की या इवन आज से कोई 2-3 साल पहले तो आपके पास इतने लेफ्ट आर्म ऑप्शन थे. इट वर्क्स इन साइकिल्स एंड बेसिकली वो थोड़ी एक ब्रेक आई है, बट यू विल सी मोर लेफ्ट आर्म बॉलर्स इन द नेक्स्ट 5-6 years इन पाकिस्तान. These things happen, these cycles happen in sport because of trends and everything. So and inspirations पे भी होता है, मतलब ये कि you will see Shaheen inspiring a generation of upcoming left arm seamers, like Wasim Akram did. Like Wasim Akram had a huge impact on. Saklan Mushtaq inspired a string of offis. अब ये नहीं होता कि कोई राइट आर्मर वो वसीम अकरम को देके एकदम लेफ्ट आर्म फास्ट कराने लग गया. वो ये होता है कि अगर कोई लेफ्ट हैंडर ऑलरेडी है और वो देख रहा है कि वो करा है तो वो सोचेगा मैं बैटिंग नहीं करूंगा, मैंने वसीम की तरह बॉलिंग करनी है. दैट इज वेयर द इंस्पिरेशन. और वो देखेगा कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी रिस्ट मूवमेंट्स कैसे जा रही हैं और सारा कुछ, वो वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है. लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जी. हमजा पूछ रहे हैं कि आपकी क्या टेक है आसिफ अली को जो 12वें ओवर में पिछले मैच में भेजा था? अगर हम PSL में देखें, इट पेड ऑफ फॉर इस्लामाबाद one time and failed the other. In my opinion, it was a bold move to get quick fiery runs and then Shadi and Nawaz to continue the innings. It was a good bold move. मतलब आपने I to be honest with you, I think आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब इसमें दिया हुआ है. I mean,
But I would just like to correct one thing. It wasn't just a one-off for Islam. No. I think he's only failed twice when he's been sent up the order. ठीक है. Mostly तो he succeeds. कल के मैच में अगर I think it was a completely bold decision and I completely back the decision. I think आसिफ की एग्जीक्यूशन नहीं थी और आसिफ की अपनी गलती है इसमें और उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए in terms of planning and teams management. I thought it was the right decision to send him there. ठीक है. अगर वो वहाँ पे स्कोर कर जाता आप 170 कर किया होता, नहीं किया तो आपने 145 किया. तो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज योर रिसोर्सेज. नहीं हुए तो नहीं हुए. हाँ, ये आपने बात पहले भी क्योंकि उसमें की हुई है. लेट्स हैव द लास्ट ट्वीट एंड देन वील वाइंड द शो अप. हाँ जी, आखिरी ट्वीट स्क्रीन पर. आपको क्या लगता है कि ये जो खिलाड़ियों का लॉट है वो ज़्यादा यूनाइटेड है अनलाइक द लॉट इन 90s? रेहान. टू अ लॉट ऑफ रीजंस. A lot of reasons. One तो ये है कि जो आपका 90s का ग्रुप ऑफ प्लेयर्स था वो जब वो खेलने आए तो 92 में ऑलरेडी पाकिस्तान हैड वन द वर्ल्ड कप. ठीक है, तो दे वर ऑलरेडी सुपरस्टार्स बाय द टाइम 92 केम अलोंग एंड उसके बाद जो दे वर ऑलरेडी ऑल ऑफ देम वर सुपरस्टार्स इन देयर ओन राइट्स. ठीक है, एंड एकदम से एक लीडरशिप वैक्यूम भी खड़ा हो गया. एक लीडरशिप वैक्यूम भी क्रिएट हो गया था. दूसरी चीज़ ये थी कि उनमें एक तो एज डिफरेंसेस भी, क्योंकि जावेद मियांदाद वाज स्टिल प्लेइंग इन द टीम, तो उसके जावेद मियांदाद ग्रेट लीडर एंड एवरीथिंग, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ 21-year-old टू रिलेट टू अ 34-year-old. ठीक है, so that's another thing. These guys have all played cricket together from junior levels. They've played club cricket together. They've played in the same PSL teams. They've played, I mean, everywhere. आप ये देखेंगे बाबर एंड शादाब हैवंट, ये नहीं है कि वो नेशनल टीम में कर चुके हैं, वो उसके बाहर भी खेल चुके हैं. हसन अली एंड शादाब आर फ्रेंड्स बिफोर दे स्टार्टेड. ठीक है, नवाज़, अगैन नवाज़ की जो दोस्तियाँ, हारिस रऊफ़ फॉर एग्जांपल यूज्ड टू प्ले टेप बॉल क्रिकेट विद नवाज़ एंड शादाब. ठीक है, आमिर जमाल सिमिलर के मियाँ वाली से है, उसका वो कनेक्शन है. एंड विद द KP गाइज ऑल ऑफ देम हैव बीन प्लेइंग टुगेदर फॉर सो मैनी ईयर्स. यानी कि शाहीन वाज लुक्ड आफ्टर बाय रिजवान and you know इफ्तिखार has always been that guy in the KP camp. तो ये एक तो वो यूनिटी आती है. दूसरा, roughly they are the same age, so they get along really well, same interests, and I feel and कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम मिस आउट करते हैं. कोविड के टाइम पर जब आप 35 बंदा एक ही होटल फ्लोर पे बंद रहोगे ना और हर रोज़ मिल रहे होगे एक दूसरे से, तो अगर आपको एक दूसरा का नहीं भी पसंद होगा ना तो आप कहोगे यार इतना बुरा बंदा भी नहीं है ये. ठीक है, ठीक है. एंड वो फिर आपका फैमिली मतलब because you go through so much together when you are in situations like this, so much together कि किसी की फैमिली का मसला है, किसी का कोई मसला चल रहा है तो the team comes sits together. I think that bond comes from that.